हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्वनी सिंह चौहान। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 जिसको हम कहते हैं डाटा। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम? 9। देखो चैप्टर नंबर 9 जो है ना आपका डाटा। डाटा होता है कि डाटा इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है। अब आपके जो डाटा चैप्टर है ना, इसमें आप क्या दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दे क्वेश्चन में। जैसे मान लो कोई आपकी क्लास में इतने लड़के हैं, इतने लड़के हैं, स्कूल में इतने बच्चे हैं, उसको आपको 3 तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। डाटा जो है, डाटा हैंडलिंग जिसको बोलते हैं। डाटा हैंडलिंग का मतलब है डाटा को एक तरीके से अरेंज करना इस हिसाब से कि उसको हर कोई समझ पाए, ठीक है ना। तो उसके लिए 3 मेथड होते हैं आपके बेसिकली, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, चैप्टर बहुत छोटा, शायद इस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो डाटा, सबसे पहले ये समझ लो डाटा क्या है। डाटा एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप एक किसी चार्ट के फॉर्म में, किसी ग्राफ के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या करना होता है, आपको ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर के अंदर बार इसमें जो चीज़ आएगी बताऊंगा ग्राफ पेपर में आपको क्या बनाना होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो आपका है डाटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 क्या है आपका? डाटा। और डाटा के अंदर क्या होते हैं? 3 मेथड होते हैं। देखो सबसे पहला होता है आपका टैली, दूसरा होता है आपका बार, और तीसरा होता है आपको पिक्टोग्राफ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टैली की। इसको समझेंगे कि टैली क्या होती है। देखो टैली की बात करते हैं। टैली के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई डाटा, जैसे आपके इसके अंदर पेज नंबर 44 पे, पेज नंबर 44 पे आपको कुछ बताया हुआ है। देखो पेज नंबर 44 में क्या दिया हुआ है आपको? पेज नंबर 44 में एक टेबल दी हुई है आपको ऐसी, ठीक है ना। टेबल में यहाँ पे टैली मार्क दिया हुआ है। देखो टैली यहाँ पे लिखा हुआ है टैली मार्क। तो ये टैली होता क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। फिर आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेम ऑफ व्हीकल। नेम ऑफ व्हीकल, व्हीकल मतलब गाड़ी, ठीक है। आपके इसमें 4 सेक्शन बने हुए हैं। ऊपर आपके मोटरसाइकिल या फिर जिसको अपन बाइक बोलते हैं हम, ठीक है ना। इसके बाद आपको दिया हुआ है जीप, आपको दिया हुआ है बस, और आपको दिया हुआ है कार, ठीक है। ये पूरा टैली यहाँ तक चल रहा है। देखो अब देखो टेबल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं। या तो आपको नंबर दे देगा या आपको टैली दे देगा। तो देखो नंबर लिख लेते हैं अपन को टैली समझना है। नंबर तो अपन को पता ही है। तो क्या लिखा हुआ है 14, यहाँ लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 3 और यह है 11। अब देखो टैली के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। टैली के अंदर क्या होता है, अपन लाइन्स बनाते हैं। देखो टैली के अंदर जो एक सिंगल लाइन होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है 1 को। टैली के अंदर एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है किसको? 1 को। तो देखो अब अपन को क्या करना है, 14 रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन 14 लाइन्स खींचेंगे, ऐसा नहीं होता है। अपन क्या करेंगे, देखो 1 यानी 1, फिर 2 यानी 2, 3, 4, ये तो हो गया 4। यानी अगर मैं 1 लाइन खींच रहा हूँ तो 1 के इक्वल हो जाएगी, 2 खींचूंगा तो वो 2 के इक्वल हो जाएंगे, 3 खींचूंगा तो वो 3 के इक्वल हो जाएंगे, 4 खींचूंगा तो वो 4 के इक्वल हो जाएंगी। पर जब बात 5 की आएगी तो 5 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको यूँ कट कर देते हैं, यहाँ से यूँ उसको कट कर देते हैं। जैसे देखो 4 के लिए तो ये होगी, 5 के लिए हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये क्या हो जाता है आपके 5, ठीक है। तो देखो ये 4 होगी, ये 4 और ये 5 होगी, फिर 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11, 12, 13, 14। तो आपने 14 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे। तो ये हो गया आपका टैली रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 7 का करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7। ऐसे 3 का करेंगे 1, 2, 3, और कार का करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये जो ऐसे आपका लाइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसको अपन बोलते हैं टैली। इसको क्या बोलते हैं अपन? टैली, ठीक है। तो कुल मिला के टैली यही इतनी सी चीज़ है, कुछ नहीं। आपको या तो टैली दे देगा, आपको दे देगा जैसे बताओ यार, मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, और मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या है, ये कितना है। अगर मैं आपको ये लिख के दे दूँ और आपसे पूछूँ कि कितना है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये कितना हो गया 15। बस आपको क्वेश्चन मैसेज दे देगा, वो आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको चार्ट बना के दे देगा, आपको कहेगा बताओ टैली बना के बताओ, या टैली देके क्या देगा बताओ कितने हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा है। चलो इसमें पूछ लिया आपसे कि बताओ सबसे ज़्यादा टैली किसकी है, तो आप क्या कहोगे सर सबसे ज़्यादा टैली किसकी है? मोटरसाइकिल की। क्यों? क्योंकि 14 है। इसको नहीं देख के इसको भी लेंगे तो अपन बता सकते हैं ना कितना है। और सबसे कम पूछेगा तो अपन क्या देंगे, भाई ये देखो बस की सबसे कम है ना। तो ये होता है आपका टैली। अब दूसरी चीज़ समझते हैं अपन, जो है अपने बार। दूसरी चीज़ क्या अपने पास में? बार। टैली को हटा देते हैं अपन। देखो अब अपने क्या आ रहा है, दूसरी चीज़ अपने आती है बार। बार में क्या होता है, देखो टैली के अंदर तो टेबल होती है, बार के अंदर अपन क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और इसी के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर यूज़ करना है,
ठीक है ना। अगर आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन हुआ तो आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर यूज़ करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर मिल जाएगा आपको, ये देखो ये आ गया आपके। अगर नहीं हो, ग्राफ पेपर नहीं अवेलेबल हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ पेपर में ही करना है, ठीक है। आप इसी सेम डाटा को, अपना डाटा क्या था, अपना डाटा था ना मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कितनी थी 14, अपनी बस जीप थी अपने पास में, है ना, जीप, बस और कार। तो देखो ये कितनी थी 7, ये थी 3 और ये थी 11, है ना। यही डाटा था अपने पास में। अब इस डाटा को अपन इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मोटरसाइकिल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन क्या है, अपनी जीप, यहाँ लिखेंगे अपन बस और यहाँ लिखेंगे अपन कार, ठीक है। अब देखो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आई है सबके 14, तो 14 तक लिखना है, 12 13 और यहाँ कहीं आएगा आपके 14, ये 14 आ गया ना आपके। देखो अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर के अंदर बॉक्स बने हुए होते हैं आपका, जो अगर आप ग्राफ पेपर देखोगे ना कभी, अगर आप लेके आए, अगर आपने देखा तो उसमें बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में से 1 2 3 4 ऐसे करके कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसे 10 कॉलम्स ही होते हैं, 5 ऐसे होते हैं, 5 ही ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उस पूरे को आप मान सकते हो एक, चाहो तो आप उस पूरे बॉक्स को एक मान लो, ठीक है। तो ऐसे आपके कितने हो जाएंगे 14, कितने हो जाएंगे आपके उसके 14। तो देखो आपको मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आपको एक बार ड्रॉ करना होता है। तो देखो मोटरसाइकिल कितनी आपकी 15 है ना, यहाँ कहीं आ रही है आपकी मोटरसाइकिल 15। देखो ये आगे आपको ऐसे ड्रॉ करना होता है, ये 14 आपके क्या हो गया, मोटरसाइकिल का बार हो गया। वैसे आप देखोगे जीप कितनी आपकी 7 है, तो 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, तो देखो ये आपका 7, तो ये आपकी जीप का हो गया। आप देखो बस कितनी है आपकी 3, तो आपके बस कहाँ आ रही है ये, तो ये आपके हो गया, देखो ये आपके बस का हो गया। और अब देखो कार देखोगे आप, तो कार कहाँ है आपकी, कार है 11 पे, तो यहाँ कहीं आ रही है आपकी कार, तो ये आपके कार का हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको बार ड्रॉ करना होता है। आप स्केल लेंगे, इधर लाइन खींचेंगे और इधर लाइन खींचेंगे। स्केल के अंदर आपके मार्क्स होते हैं, आपके अगर स्केल लिखा हो तो स्केल पे ऐसे लिखा होता है ना 1 2 3 4 5, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नीचे एक इंच का स्केल भी होता है, तो उस इंच के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे बनाने में। आपको ग्राफ एकदम नीट बनाना है, ठीक है ना। ये तो मैंने रफली बनाया, फिर आपको एकदम अच्छे से बनाना है और आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। कोई भी डाटा हो, देखो मान लो अगर यहाँ पे 14 की जगह पे मोटरसाइकिल 9 होती तो आप 9 पे लेकर बनाते बार, इसका 6 होती तो 6 पे बनाते। तो यही वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 4 पे होता अगर आपके बस का, तो आप 4 पे बनाते, यानी जितना आपको कहा हुआ है ना उतना आपको खाली ये ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर। टैली के अंदर वो आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, लाइन्स बनानी है, और इसके अंदर आपको ये ड्रॉ करना है। ये तो हो गया आपकी दूसरी चीज़, जो कि होता है आपके बार। अब देखो आपसे पूछ सकता है कि बताओ, आपको बार बना के दे देगा वो आपके पेपर के अंदर, मान लो बार आ गया, आपको कह देगा सबसे ज़्यादा किसके कौन सी चीज़ है, तो आप देखोगे यार मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा जा रहा है, कहाँ जा रहा है 14 पे जा रहा है, सबसे ज़्यादा क्या होगी मोटरसाइकिल होगी। वो पूछ ले सबसे कम किसका, तो आप देखोगे यार बस का 3 पे जा रहा है। वो कहेगा जीप और कार में सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप देखोगे यार कार तो 11 है, जीप कितनी है 7 है, तो ज़्यादा किसका है, कार का है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको देख के बताना है बस, ठीक है, इतना सा करना होता है। और अभी अपन एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। देखो अब लास्ट आपकी चीज़ है जो क्या है, आपके पिक्टोग्राफ। लास्ट जो चीज़ है आपकी क्या है, पिक्टोग्राफ। अब देखो पिक्टोग्राफ क्या होता है, लास्ट जो आपकी चीज़ है उसको अपन बोलते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के अंदर क्या होता है, आपको कोई भी सिंबल दे देगा, कोई भी सिंबल दे सकता है। मान लो आपको क्या देगा, स्टार दे देगा, आपको एक स्क्वायर दे दे, आपको सर्किल दे दे। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है कि इन सब का मतलब क्या होता है 10, इन सब क्वांटिटी को क्या मानते हैं अपन 10। पिक्टोग्राफ के अंदर अपन, पिक्टोग्राफ के अंदर क्या होता है, आपको कोई भी सिंबल दे देगा जिसका मतलब क्या होता है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको अगर जैसे मान लो मैं कह देता हूँ 4, आपको रिप्रेजेंट करना है 24, आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 24। तो 24 क्या होता है 10 + 10 + 4 होता है। तो 10 के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मान लीजिए आपने स्टार किया, इस 10 के लिए भी आपने स्टार किया, इस 4 के लिए क्या करेंगे आप, क्योंकि 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा कोई भी अगर क्वांटिटी आ जाती है पिक्टोग्राफ के अंदर, 10 से छोटी कोई भी क्वांटिटी आ गई पिक्टोग्राफ में, तो आप उसको टैली से रिप्रेजेंट करते हो, तो अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो इसके ऊपर ना आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 46 पे, आप पेज नंबर आपके 46 है बुक पे, उस पेज नंबर पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो आपको वो दिखाता हूँ कैसे करना होता है पिक्टोग्राफ। ये हटा देता हूँ बाहर और पिक्टोग्राफ भी हटा देता हूँ, तो पिक्टोग्राफ ही समझ रहे हैं अपन। कौन सा आपका है पेज नंबर 46। अब देखो पेज नंबर 46 में अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक टेबल बना रखी है,
ठीक है ना। उस टेबल में क्या कहा आपको, टेबल दी हुई है आपको, और टेबल में आपको देखो स्माइलीज दी हुई है ना, आपको क्या दिया हुआ है, खूब सारी स्माइलीज दी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है, देखो अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है वेयर स्माइली इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट, यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपके 10 स्टूडेंट्स। आपको एक सिंबल दे रखा है, ये क्या है, एक सिंबल है, ठीक है ना। तो आपको ये दे रखा है और क्या कह रखा है कि भाई इसका मतलब है 10 स्टूडेंट, और नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल बना देते हैं आपको, देखो अभी बता देते हैं टेबल बना के, ठीक है ना। आपकी टेबल कितनी, 5 क्लासेस है ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये आपके क्लास और ये आपकी क्या अटेंडेंस, क्लास और ये क्या आपके अटेंडेंस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, क्लास फर्स्ट, ये आपके हैं क्लास सेकंड, यहाँ पे आपके क्लास थर्ड, और यहाँ पे आपके क्लास फोर्थ, और यहाँ के आपके क्लास फिफ्थ, ये आपको दिया हुआ है। और इसमें आपके क्या किया हुआ है, देखो ये ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। क्लास फर्स्ट के अंदर ये दिया हुआ है, क्लास सेकंड में दिया हुआ है, क्लास थर्ड में दिया हुआ है, क्लास फोर्थ में दिया हुआ है, क्लास फिफ्थ में ये दिया हुआ है। और अब वो आपसे पूछ रहा है, मान लो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा अटेंडेंस किस क्लास की रही, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस किस क्लास की रही, तो देखो क्लास फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब क्या है 10, इसका भी मतलब क्या है 10, तो 10 + 10 20, और 1 2 यानी कितना हो गया क्लास फर्स्ट का आपका 22 हो गया। क्लास फर्स्ट में कितना रहा 22। ऐसे आप क्लास सेकंड में देखो तो कितना दिया हुआ है 10 + 10 10 10, अब देखो 1 2 3 4 5 और +1 6, यानी कितना होगा 10 + 10 20 + 5 और +1 कितना हो जाएगा आपके 26। ऐसे इसके देखें तो 10 10 10 कितना हो जाएगा आपके 30। इसका देखिए 10 + 10 + 10 30 + 1 2 3 यानी 33। इसको देखो 10 फिर 5 यानी 15 + 2 यानी 17। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा अटेंडेंस कौन सी क्लास में रही, तो आप कहेंगे सर क्लास थर्ड के अंदर रही, और कितनी रही क्लास थर्ड के अंदर, तो 30, क्लास फोर्थ के अंदर रही, सॉरी क्लास फोर्थ के अंदर कितनी रही 33 रही। मैं कह दूं सबसे कम किस में रही, तो आपको सर क्लास फिफ्थ में रही, क्लास फिफ्थ में कैसे रही, क्लास फिफ्थ में रही 17। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि क्लास थर्ड के अंदर कितनी रही मुझे बताओ, वो आपसे पूछ सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको टेबल बना देना, उसके बाद दूसरे क्लास थर्ड में किसने रही, आपको सर क्लास थर्ड में रही 26। अब वो आपसे भी पूछ सकता है क्लास फर्स्ट में और क्लास सेकंड के अंदर किस में सबसे ज़्यादा रही, तो आप देखोगे सर क्लास फर्स्ट में तो रही है कितनी 22, और क्लास सेकंड में रही है आपकी कितनी, क्लास सेकंड में रही है 26। तो क्लास सेकंड में क्लास फर्स्ट से ज़्यादा बच्चे थे। तो ये आप कैसे, यानी पिक्टोग्राफ के अंदर आपको एक सिंबल दिया होता है और टैली दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है, जो भी आपसे पूछा है वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो ये तो होता है देखो आपके डाटा का कुछ बेसिक। ठीक है, अब मान लो मैं आपको यही डाटा जो है ना, यही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ एक क्लास का डाटा है 5 क्लासेस में, क्लास फर्स्ट के अंदर बच्चे हैं आपके 22, क्लास सेकंड के अंदर आपके बच्चे हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपके बुक में नहीं है, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए करवा रहा हूँ। 26, क्लास थर्ड में आपके बच्चे हैं 30, क्लास 4 में आपके बच्चे हैं 33, और क्लास फिफ्थ में आपके बच्चे हैं 70। मैंने आपको ये दे दिया। मैं कहता हूँ इसको सबसे पहले टैली पर रिप्रेजेंट करना है, आपको इसको सबसे पहले किस पर रिप्रेजेंट करना है, टैली पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं टैली पर रिप्रेजेंट करने की बात करता हूँ, देखो टैली और पिक्टोग्राफ दोनों में टेबल बनेगी। सबसे पहले अपन टैली की बात करते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा, ऐसे अपन ग्राफ बना देंगे, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गया अटेंडेंस, और ये आपकी क्या हो जाएगा क्लास, ये फर्स्ट सेकंड की, ये थर्ड की, ये फोर्थ और फिफ्थ की। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास के लिए हो गया, सेकंड क्लास के लिए होगी, थर्ड क्लास के लिए हो गया, ये फोर्थ क्लास के लिए हो गया, और ये फिफ्थ क्लास के लिए हो गया। अब मैं आपको कह दूँ टैली के अंदर अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना, तो क्लास फर्स्ट में कितना है 22, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गया ना टैली का अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन। वैसे क्लास सेकंड की अगर बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
हो गया 26। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितना हो गया आपके? ये हो गया 30। क्लास फोर्थ की बात करूँ कितना दिया आपको? 33। तो 1 2 3 4 5, ये 15, ये आपके 20, ये आपके 25, ये आपके 30 और ये 33 हो गया। और ऐसे आप हो गया तो क्लास फिफ्थ का रिप्रेजेंट करना है 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको थोड़ा ढंग से बनाना है। ये आ गया आपके 17 हो गया ना। देखो टैली के अंदर रिप्रेजेंटेशन। अब इसी का मैं अगर आपको कह दूं कि ग्राफ में करके दिखाओ, किसमें? बार के अंदर। तो बार के लिए आप क्या करोगे? जैसे आपने ड्रॉ किया आपने, ये आपके हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। ये हो गया आपके वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे शुरू किससे हो रहा है? 17 सबसे कम है। अपन क्या करते हैं? यहाँ पे 5 की टेबल चलाते हैं। देखो ये कितना हो गया? 0, 0 के बाद में आ गया 5, 5 के बाद में फिर 10, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 20, 20 के बाद में 25, 25 के बाद में 30, 30 के बाद में 35। ठीक है। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 लिखो, आप टेबल के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो। ठीक है ना। ऑड इवन नंबर के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, 2 4 6 8 या फिर 1 3 5 7, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है ना आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। मैंने आपके 5 की टेबल ले ली, मैंने यहाँ लिख दिया क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, थोड़ा डिस्टेंस के साथ में, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ। ये आ गया आपके, ये आपके एक्सरसाइज है। अब देखो क्लास फर्स्ट के अंदर कितने आपके? क्लास फर्स्ट में 22। तो देखो ये आ गया आपका 20, ये आके आ गया 22 से थोड़ा इससे कम यहाँ कहीं पे होगा आपके 22, या तो ये देखो ये आ गया आपके, ये क्या आ गया आपके? आप इसके ऊपर लिख देना 22। से क्लास सेकंड की बात करते हैं कितना आपका? 26। तो देखो 25 से जस्ट ऊपर होगा 26, तो यहाँ कहीं पे होगा 26। तो ये देखो ये आ गया आपके, ये आ गया आपके 26। क्लास थर्ड की बात करें कितना है? 30। देखो ये पूरा पूरा 30 यहाँ आ गया ना। तो ये देखो आपकी क्लास थर्ड का आ गया यहाँ कहीं पे 30। क्लास फोर्थ में कितना आपके? तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ। देखो क्लास फर्स्ट में आपके कितने थे? 22। क्लास ये क्लास फर्स्ट में 22, सेकंड में आपके 26, थर्ड में आपके 30, फोर्थ में आपके 33 और फिफ्थ में आपके 70। फिफ्थ में आपके कितने? 17। अब देखो क्लास फोर्थ में कितने दिया आपको? 33। तो ये 30 हो गया यहाँ कहीं पे, यहाँ 33 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ कहीं पे आपका आएगा 33। ये देखो ये आ गया। ये आ गया आपके 33। ठीक है। ऐसे आपको क्या दिया हुआ? क्लास फिफ्थ का दिया, क्लास फिफ्थ का दिया हुआ 17 दिया हुआ है। देखो यहाँ कहीं पे आएगा आपके 17, तो यहाँ से ये आ गया। देखो आपके यहाँ पे आ गया आपके 17। तो ये हो गया आपके 17। तो आपने इसी डाटा को आप टैली पे रिप्रेजेंट किया, आपने इसी डाटा को आपने किस पे रिप्रेजेंट कर दिया? बार में रिप्रेजेंट कर दिया। कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का समझाने का मतलब ये था कि आपको डाटा दे सकता है, कैसा भी डाटा दे सकता है, और कह सकता है ये बार में इसको टैली में रिप्रेजेंट करो, ये बार में इसको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करो, पिक्टोग्राफ वाले को बार में रिप्रेजेंट करो, क्योंकि ये डाटा तो आपने पिक्टोग्राफ वाला एग्जाम्पल था वही तो है, सिमिलर डाटा है। तो आप इसको चाहे जैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं आपको डाटा से, और आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? वो ये पूछ सकता है ज़्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, दो को कंपेयर करा सकता है, भाई इसमें ज़्यादा कौन, इसमें कम कौन, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो ये पूरा आपके जो था डाटा का जो था आपके बेसिक जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई ये आपका बेसिक है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन? देखो अब अपन ये आपको डाटा का सारा बेसिक कंप्लीट हो गया आपके। अब आप एक छोटा सा काम करेंगे। ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन 3 ही है उसके अंदर, पर मैं सोच रहा हूँ आपको आराम से करूँ, समझाऊँ आपको। तो इसलिए क्या करेंगे, इस वीडियो खत्म होते ही आप क्या करेंगे, डाटा वाला जो चैप्टर है अगर आपके पास बुक है तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो जो मैंने समझाया उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए बाय।